ओम शांति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए हुए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं और कुछ ज्ञान का मनन चिंतन भी करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा की जो आज के महावाक्य हैं एक व्रता के ऊपर, इसका अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि जब व्यक्ति नया ज्ञान में चल रहा होता है, उसके अंदर ज्ञान की इतनी पावर नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे पास प्रश्न आते हैं कि बाबा से योग नहीं लगता, या संबंध कैसे बनाएं, कौन सा संबंध से बाबा को कैसे याद करें। तो जब ऐसी स्टेज है अगर ज्ञान की, तो उसको साकार में सपोर्ट चाहिए होता है, या साकार से उसको जैसे शक्ति मिलती है। कई बार सेंटर्स पर आते हैं या कोई ऐसे अच्छे ज्ञान में चलने वाले होते हैं, वो कहते हैं हमें इनके साथ से बड़ा हमारी उन्नति हो रही है। तो एक प्रकार से वो एक व्रता नहीं हुआ अगर हम आज की बाबा की मुरली को देखें। तो इससे थोड़ा आप स्पष्ट करें कि वो तो सोचेंगे कि एक व्रता नहीं हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात को थोड़ा हमको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, तो स्टूडेंट तो टीचर से पूछेगा ना। अभी मैं नई हूँ, मेरी बुद्धि भी इतनी डेवलप नहीं है, इतनी ज्ञान युक्त नहीं है, और ज्ञान के गहरे राजों को अभी मैं इतना क्लियर समझ नहीं पा रही हूँ। तो ज़रूर मैं अपने सीनियर से पूछूंगी, अपने बड़ों से पूछूंगी। मुझे श्रीमत का पूरा ज्ञान नहीं है, श्रीमत पर कैसे चलना होता है, फॉलो फादर कैसे करना होता है, अपनी गृहस्थ को मुझे कैसे संभालना होता है, ये सब चीज़ें जो हैं मेरे को अभी पता नहीं, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन इसके लिए अगर हम किसी से पूछते हैं जो कि निमित्त है, उनसे हम पूछते हैं, या अपना कोई क्लास में सीनियर है उससे हम पूछते हैं जो कि निमित्त के द्वारा डायरेक्टेड हो, उससे पूछते हैं, तो वो एक व्रता के व्रत को तोड़ने की बात नहीं है। वो क्योंकि विद्यार्थी जीवन में तो अभी मुझे बढ़ना है ना, तो जब ये सब कुछ मैं करूँगी तब तो होगा। परंतु बाबा ने ये जो बात एक व्रता की कही है, ये पुराने बच्चों के लिए कही है। वे बच्चे जो पुरुषार्थ करते करते आज की मुरली से सीधा स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे जो हैं साकार में कोई ना कोई को आधार अपना बना लेते हैं, अपना सपोर्ट बना लेते हैं, अपना सहयोगी बना लेते हैं। तो जो प्राप्ति उनको शिव बाबा से करनी चाहिए, जो प्राप्ति बाप दादा से करनी चाहिए, वो प्राप्ति वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि साथी है दूसरा साथी है, उसकी राय लेते हैं। मानो कोई डायरेक्शन बाबा देते हैं और मैं साथी से राय करती हूँ, ये डायरेक्शन मुझे मिला है, मुझे करना चाहिए, कैसे करूँ आदि। तो अंदर की ये लागत होती है, लगाव होता है। आज की मुरली में जो बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है वो स्पष्ट बता रहा है, अंदर का लगाव होता है, और लगाव के कारण से डिपेंडेंस होती है जो बाबा को प्रिय नहीं है। बाबा को किसी भी हालत में देहधारी का देहधारी के ऊपर डिपेंड होना कतई पसंद नहीं है आदि से, क्योंकि उससे आत्मा की उन्नति और वृद्धि खत्म हो जाती है। एक आत्मा में जब शक्ति ही नहीं है, दूसरे को साथी बनाएगी तो ज़्यादा शक्तिवान होगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, जैसे सीसॉ होता है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको क्लाइंब करना है, अगर आपको उड़ान भरनी है, बाबा ने कहा ना, वरदानों से वो उड़ते
पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कौन? एक व्रता वाले। तो बाबा उनका सपोर्ट बन जाता है, बाबा के वरदान उनके सपोर्ट बन जाते हैं। मेरी जितनी धारणा होगी वैसी तो मैं आपको राय दूंगी ना। राइट। मेरी जितनी समझ होगी उतनी ही तो आपको राय दूंगी ना। मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स जैसी होंगी उस अनुसार तो राय दूंगी ना। मान लीजिए मेरी कमजोरी है कि मुझे आपकी कंपनी चाहिए, तो मैं वो चतुराई की बात कहूंगी। क्या बाबा कोई तो साकार में चाहिए ना, जिससे हम लेन देन कर सकें, जिसके साथ हम बातचीत कर सकें, अपने मन की बात कह सकें। और मैं आपको भी ये लॉजिक दूंगी, शिव बाबा तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो आप ही शिव बाबा है, क्योंकि आपसे मुझे गाइडेंस मिल रही है। ये मीठी माया है, गुप्त रूप की माया है, जिसको हम लोग सहयोग के नाते से समझ लेते हैं। हम एक दूसरे के सहयोगी तो बनेंगे ना। ये सहयोग नहीं है, एक दूसरे को नीचे गिराना है, बाप से दूर करना है। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई ना। तब बाबा ने कहा रियल समझ से भोले मत बनो। तो एक व्रता अर्थात जहाँ पर ऐसे बातचीत करने में उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे करना क्या है? जब मेरी करने की बात आती है तो क्या है? तो मुझे एक व्रता अर्थात बाबा से ही सब कुछ लेना है, मेरे को बाबा से ही समझना है, उसकी डायरेक्शन, उसकी श्रीमत का ही पालन करना है। ये है एक व्रता, एक बाबा, दूसरा ना कोई। अगर मेरी बुद्धि में दूसरा व्यक्ति आता है तो बाबा तो नहीं हुआ ना, योग टूट गया। वो पहला प्राइमरी वो आ गया, बाबा सेकेंडरी आ गया। बाबा प्राइमरी हो और वो सेकेंडरी हो तो भी कोई बात है, लेकिन मेरे लिए तो प्राइमरी वो है। कोई बात होगी, प्राइमरी वो है। इसमें दादी गुलजार हमको यज्ञ की मम्मा की बात बताती थी। मानो मेरे अंदर कोई बात चल रही है, अब मेरे में ताकत नहीं है ना मम्मा और बाबा को बताने की। मैंने जिसको अपना साथी बनाया हुआ है उसको बता के हल्के हो जाएंगे, उसको बता के हल्के होंगे। लेकिन वो साथी मेरी, मान लो किचन में रोटी पका रही है, अब उसको रोटी पकाते 1 घंटा लगेगा। अब जब तक वो रोटी पका के निकले तब तक 1 घंटा मेरी क्या हालत है? मेरी क्या हालत है? इसलिए बाबा कहता है एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। तो ये इस बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है हमको कि एक व्रता अर्थात बाबा पर ही निश्चय, बाबा से ही प्राप्ति, बाबा से ही लेने की भावना, न कि अन्य किसी मनुष्य आत्मा से। तो जैसे कि आपने बताया कि बड़ों से क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, हाँ। या जो निमित्त हैं, हाँ। निमित्त बनाए हुए उनसे कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। पहले बाबा, बाकी अन्य आत्माएं बाद में। बाबा ने एक और जो चीज़ आज बताई कि सभी प्यारे लगे, सभी अपने हैं, सभी अपने साथी, तो सभी साथी हैं। तो ये थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे और फोकस कर देती हूँ कि बाबा जो हमको ले जा रहे थे, वो ले जा रहे थे एक व्यक्ति आपका साथी होता है, कोई खास एक होता है। बाबा ने कहा ना, अगर तुमको राय ही करनी है तो मीटिंग होती है, वो राय करने मना थोड़ी है। मीटिंग होती है, 2-4 लोग होते हैं, आप बैठते हैं, कोई बातचीत करते हैं, उसकी मना थोड़ी है।
परंतु एक ही क्यों? सवाल है एक ही क्यों? एक ही बहन क्यों? एक ही भाई क्यों? 5, 6, 8, 10 बैठे हैं ना, सबसे करो ना। एक से ही क्यों? वो बाबा कहता है वो ठीक नहीं है। अब कई लोग इसमें भी चतुराई की बात कहेंगे। वो कहेंगे अब एक व्यक्ति, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक व्यक्ति की राय से चलेंगे तो ठीक रहेगा, एक व्यक्ति की राय से नहीं चले, 2 की राय लेंगे तो खराब। तो किसने कहा? राय तो बाबा की है ना जो निमित्त आपको देगा, 2 की थोड़ी हुई। बाबा की राय ही तो निमित्त आपको देगा। तो एक से ही सुनना, एक से ही करना। बाबा ने कहा ना, मुझे कौन सा शब्द प्रिय है? एक। एक, एक मत, एक रस, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एकांत, ये शब्द बाबा को प्रिय है। सो दीदी, जैसे बाबा ने कहा एकांत प्रिय, एक बल, एक भरोसा। सो प्रैक्टिकल में जब बाबा के साथ ये सारी चीज़ें, टोटल एक बल एक भरोसा है, then you spend a lot of time in silence and you are actually in a conversation with Baba all the time. तो जब संगठन में जब आप रह रहे होते हैं तो फिर लोग कहेंगे यहाँ जाओ, या जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जहाँ सेवा भी नहीं है, या जहाँ काफ़ी कुछ जनरल बातचीत हो रही है, यू आर वेरी कंटेंट। लेकिन अगर आप नहीं बोलते तो ऐसा दूसरों को लगता है कि आप मिलनसार नहीं है, या एक अलग भी हो जाते हैं कई बार इस तरीके से, जो बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय हो जाते हैं। तो उसका वो बैलेंस कहाँ पर है, या व्हाट इज, कैसे समझें कि हम ठीक दिशा में? आप कंपनी में रह करके भी एकांत रह सकते हैं। हाँ, कंपनी में रहकर एकांत। आप बैठक सबके बीच में बैठ करके भी एकांत में रह सकते हैं। इसमें हमें बहुत समझदारी से व्यवहार करना है। आप जब 10 के बीच में बैठे हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं वो यूजलेस हैं, वेस्ट हैं, तो उसमें आप चुप रहेंगे तो फिर आप तो इन्वॉल्व्ड ही नहीं है। यस, यू डोंट गेट इन्वॉल्व। दादी गुलजार का नहीं हम एग्जाम्पल सुनाते हैं। दादी क्या कहती थी? दादी कहती थी मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती। आज हम उसका वर्णन करते हैं। ऐसे जो ये है, इसमें दादी हमको सिखाते थे, मानो कोई की बात चल रही है और वो तो बहन बोल रही है जो बोल रही है, साथ में मैं भी नमक मिर्च लगा के कहती हूँ हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे मेरी ये तो बात बिल्कुल राइट है। आपने ये कहा, माना बात को टेका दिया। अब आप भी बीच में इन्वॉल्व हो गए और जब इसका हिसाब किताब निकलेगा तो आपका नाम भी उस अकाउंट में आएगा। तो दादी कहते थे टेका नहीं दो। अच्छा बात है भी ना तो भी टेका नहीं दो। और दूसरा, जो अपने आप को साधारण लेवल पर नहीं लाओ। सो दीदी, जो फर्स्ट जो आपने बात बताई कि कई बार कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई इस तरीके की दूसरों की कोई ग्लानि नहीं हो रही है, बट इट्स जनरल जैसे बातें होती हैं। तो अगर आप रियली एकांत प्रिय हैं तो आपको वो जनरल चीजें भी इतनी प्रिय नहीं लगती हैं, नहीं लगेंगे। तो उस समय और जो बाह्य मुक्ता में उसको आप प्रिय नहीं लगेंगे। हो सकता है, वो हो सकता है। आपको चूज करना है, आपने एक प्रिय बनना है या उनके प्रिय बनना है। तो इसका बैलेंस कैसे बनाए? चले हम तो कर लेंगे, लेकिन जो जैसे गृहस्थ में जो रहते हैं, ऐसा है कि सखियों के बीच में बैठना भी चाहिए, क्योंकि आप सखियां हैं, इकट्ठे रहते हैं, वो करना भी चाहिए, परंतु अपनी लिमिट और मर्यादा को ध्यान पे रखना चाहिए। वो क्रॉस हमको नहीं करनी चाहिए। जैसे दादी गुलजार कई बार परीक्षा लेते थे, मैं दादी जी के साथ सोती थी और जो दूसरे रूम में सारी कुमारियाँ होती थी, तो कभी कभी कुमारियाँ आपस में बैठती तो दादी को सुनाई देता था आवाज़ आ रही, तो दादी मेरे से कहते थे आशा तुमने जाना है वहाँ? तो
अब अंदर से दिल भी करता था कि सब बैठी हैं तो मैं भी जाऊं, लेकिन दादी कहती है, दादी ने ये कहा तुमने जाना है वहाँ, नहीं तो मेरे को सीधा भी तो कह सकती थी ना तुम चली जाओ, वो सब बैठे तुम भी जाओ। ये तो नहीं कहा दादी ने, तुमने जाना है तो माना मेरे को सोच के जवाब देना है, सोचना पड़ेगा, नहीं तो दादी कह भी तो सकते थे ना। तो ये हम लोग को चेक करना पड़ता है। सो दीदी, इससे कनेक्टेड एक प्रश्न हमारे पास आया था कि ये तो हम जो बहुत ज्ञान और योग में सब ज्ञानी साथी हैं, जब घर गृहस्थ में व्यक्ति रहता है, स्पेशली कोई युगल मुहूर्त है, उनमें से एक ज्ञान में चलने लगे, जैसे जो हमारे पास प्रश्न आया था, तो जो माता है वो तो ज्ञान में चल रही हैं, पवित्रता को भी फॉलो कर रहे हैं, तो आई एम श्योर वो संतुष्ट भी हैं, तभी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका प्रश्न था जो उनके युगल हैं, जो ज्ञान में नहीं है, अब वो अपने को अकेला भी महसूस कर रहे हैं और उनको तो नहीं पता है कि अब क्या करें, क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं वो तो मुरली सुनने में ही बहुत खुश हो जाते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, योग करते हैं और वो सेट हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान में नहीं है और वो साथी हों और पवित्रता के मार्ग पर सब चल रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए, उनका प्रश्न आया था हमारे पास। नहीं, ऐसा है कि कई बार हम लोग बहुत रैडिकल व्यू ले लेते हैं और रैडिकल व्यू लेकर के वो कहते हैं मैं तो अपने में मस्त हूँ, उसको जो चाहे सो करना। ऐसे नहीं होता है। आप घर में दो प्राणी रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग तो दे सकते हैं ना। अगर उसको अकेलापन फील तो आप कंपनी तो दे सकते हैं ना। चलो आपको धारणा के लिए अलाउ कर रहे हैं, आपको अन्य बातों के लिए अलाउ कर रहे हैं, आप भी उसकी कोई बात जो है उसको आप स्वीकार तो कर सकते हैं ना। आप उनके साथ बैठ करके कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनके साथ बैठ करके कुछ चर्चा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ज्ञान की चर्चा प्रिय नहीं है, कोई ऐसी बात लेकर के धारणा युक्त उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ओके तुम अपने कमरे में जाओ मैं अपने कमरे में जाऊँ, ऐसे नहीं होता है। ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होता है, अगले को भी रिस्पेक्ट देनी होती है, या कुछ स्पेशल चीज उनकी बना के उनको हाँ वो भी होता है। वो तो माताएं सब होशियार होती हैं, उसके लिए जो भी उसको प्रिय है वो चीज़ उसको दे सकती हैं, बना सकती हैं, कर सकती हैं। यानी ये एकदम इसको प्रैक्टिकल रीति से हमें समझना है कि एक व्रता क्या है। हम क्यों ऐसा समझते हैं, वो भी तो मेरा साथी है, उसके साथ मैंने जीवन बिताया है, उसको अब मैं ऐसे रिजेक्ट करूं कि तुम कुछ हो ही नहीं, वो तो राइट नहीं है ना। उसको रिस्पेक्ट अवश्य दीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट देते हुए साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखिए। दोनों चीज़ें बैलेंस रखना आ जाता है। तो एक व्रता से भाव ये नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, नो। और आप कुछ खेल कर सकते हैं, कुछ कर व्हाटएवर कुछ जनरल बच्चों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जनरल और प्रकार की चर्चाएं हो सकती हैं। तो ये सब कॉमन बातें जो हो सकती हैं करनी चाहिए। जैसे कई बार लोग जानना चाहते हैं, बाहर हमारे पास भी लोग आते हैं ना कि एक साथी कहीं जाना चाहता है 3-4 दिन के लिए फॉर अ टूर, हाँ, तो साथ देना चाहिए। क्यों नहीं, आप साथ जाओ ना, क्या हो गया। अपनी मर्यादा को हम फॉलो करें, अपनी नियम को फॉलो करें, लेकिन साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शुद्ध पवित्र युगल हो, जाओ ना, क्यों नहीं जाओ, जरूर जाओ। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है और ये इसी से ही कनेक्टेड है पर चांस। उन्होंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बाकी लोगों से तो अच्छे से व्यवहार करता हूँ, ये भाई हैं, लेकिन मैं घर वालों से चाहते हुए भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ, क्या पुरुषार्थ करूँ, प्लीज़ बताएं। मास्टर रचयिता का अहम है आपके अंदर, उस अहम को तोड़ो। आज ही बाबा ने कहा है, आज की मुरली में
जिसमें बाबा ने कहा है कि भाइयों में अहम होता है और अहम के कारण क्रोध होता है, तो क्रोध के कारण व्यवहार ठीक नहीं होता है, ये चीज़ है। दीदी जैसे ये भाई है, लेकिन और एक बहुत ही जनरल सिनेरियो हो जाता है कि जो बाहर वाले हैं उनसे तो हमारा बेस्ट बिहेवियर होता है, वी टेक गिव आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और जो घर में है, जो रियल क्लोज हैं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, तो उनको वो हमारा दुश्मन भी नहीं, लेकिन वो हमारा विकराल रूप देखेंगे और बाहर वाले एकदम परफेक्ट रूप देखेंगे। तो इसका बैलेंस कैसे बने, क्योंकि पता है कि इस प्रकार से नहीं करना है, तो क्या ये शक्ति की कमी होती है कि अंदर ज्ञानियों की शक्ति नहीं है जो हम अपने बिहेवियर को अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में खराब बिहेवियर कैसे हो रहा है? जब आप किसी को किसी के साथ अटैच्ड हैं तो आप में प्रेम भी उतना अभिव्यक्त होता है और गुस्सा भी उतना ही अभिव्यक्त होता है। और अगर आप अटैच्ड नहीं हैं तो फिर आप न्यूट्रल से रहते हैं। तो यहाँ आपकी डीप अटैचमेंट्स और डीप कार्मिक अकाउंट्स। ओहो, ये आपने बहुत गहरी चीज़ अभी बताई हमें कि जो क्रोध भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये डीप अटैचमेंट की वजह से आ रहा है। आपने अभी उस चीज़ों को मन से न्यूट्रलाइज नहीं किया है, वरना न्यूट्रल जो होता है वो गुस्सा नहीं दिलाता। अपना समझते हैं। व्यक्ति जब अपनी चीज़ होती है तो उसके साथ कहता है मैं कुछ भी करूँ, तो आप उनको अपना समझते हैं, आप बाहर वालों को अपना नहीं समझते। आपके कार्मिक अकाउंट उनके साथ कम है, इनके साथ ज़्यादा है। सो दीदी, ये अगर इसको थोड़ा सा आप और स्पष्ट करें, या आपने जो भी क्लैरिफाई किया है कि ये जो अपना समझते हैं तो अटैचमेंट है, और तभी हम इस प्रकार का चाहे लव या हेट रिलेशनशिप आएगी जहाँ अटैचमेंट होगी। आपने सुना होगा कई बार किसी ने कोई बात कुछ कह दी किसी को और वो व्यक्ति थोड़ा सा नाराज़ हो गया, भाई मेरे को ऐसा क्यों। तो जो कहने वाला व्यक्ति है वो अपोलोजाइज करते हुए क्या कहता है, भाई मैंने अपना समझ करके कह दिया था। यही कहते हैं मैंने अपना समझ के कह दिया था। तो इसको क्या कहेंगे कि अपनों की, हाँ, अपना समझ के कह दिया, माना आई हैव अ राइट, मेरी चीज है तो मैं कैसे भी करूं। हाँ, तो वो भी तो राइट बात नहीं है ना। हम लोग तो रॉयल बन रहे हैं ना, तो जब हमारी रॉयल्टी है तो सबको ही अपने और कोई भी अपना नहीं है, वो हमारा होना चाहिए। तो इसमें बहुत गहराई से अपने व्यवहार को ठीक करने की आवश्यकता होती है। जब हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है और आत्मिक भाव से हम व्यवहार करते हैं, फिर ये बातें नहीं होती हैं। मम्मा और बाबा, जसोदा माता और बाबा, जसोदा माता बिल्कुल भगत थी बाबा की, जसोदा माता बाबा की युगल बिल्कुल भगत थी। परंतु जब बाबा में परिवर्तन आया, जसोदा माता ने एकदम बदल लिया अपना रूप, और बाबा ने भी बिल्कुल बदल लिया, रूहानी हो गया एकदम। आप ये जज नहीं कर सकते थे कि ये बाबा की युगल रही होगी, इतना परिवर्तन आ जाता है। सो दीदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो अगर हम इस शब्द को गहराई से समझें कि हम इनको अपना कह रहे हैं, अर्थात बाबा से मैंने पूरे संबंध नहीं जुटाए हैं। और जो आपने कहा कि डीप कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारे जब कार्मिक अकाउंट्स हैं तो ये तुम्हारा भी भाग्य है। कई बार बाबा कह देते हैं भी कर्म बंधन है, इसलिए पूरा नहीं ले पा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल किसी के डीप कार्मिक अकाउंट्स हैं, और होते भी हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, उन्हीं के साथ अकाउंट्स होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज कैसे करें? क्योंकि जैसे आपने पहले हमें बताया है और हम इंटेलेक्चुअली जानते हैं, बाबा ने हमें बताया हुआ है मुरलियों में, शुभ भावना शुभ कामना रखो। लेकिन जो न्यूट्रल जिस
उसके साथ तो शुभ भावना, शुभ कामना इजी होगी। सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस और रहम का भाव रखिए। कोई क्रोध कर रहा है, कोई आपको सता रहा है, तो रहम का भाव। दीदी दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो अपने जिसको कहा जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि जो अपने हैं वो भले क्रोध नहीं कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बातें दुख देती हैं, और जो बाहर के हैं वो क्रोध करके भी उनके साथ वो कर लेते हैं। तो भले जिनको जो अटैचमेंट, अगेन अटैचमेंट ही है सारा। अटैचमेंट, उसकी छोटी बात भी मेरे को बहुत बड़ी लगेगी। सो दीदी जब साथ में हैं और रहना भी है, या डिपेंडेंसी होगी फाइनेंशियल या सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अगर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो कार्मिक अकाउंट्स तो चलते रहेंगे, तो उसका उपाय क्या है? केवल योग, दृष्टिकोण में चेंज। एक है ये मेरा बेटा है, एक है ये ड्रामा में एक एक्टर है, फर्क पड़ जाएगा। यानी हमें अपने ऊपर बहुत बहुत मेहनत करनी है अगर हमें फ्री बनना है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं हमको मेहनत लगती, हमारी अवेयरनेस नहीं रहती है। वो अवेयरनेस हमारी बनी रहनी चाहिए। ये सोल कॉन्शियसनेस जो है उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो ये जो हमारे बंधन है, ये छोटे जो जिनको हम डीप कार्मिक अकाउंट्स कह रहे हैं, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो थैंक यू दीदी, आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और आई होप जो भी हमने अभी चर्चा करी है ये सब के लिए बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बिफोर वी क्लोज हम चाहेंगे कि आप इस पूरे हफ्ते किस बात पर हम अटेंशन दें, कोई भी आपके इंस्पिरेशंस हों तो आप हमें बताएं। अटेंशन जो अभी लास्ट में हमने सोल कॉन्शियसनेस की बात की है, इस बात पर ही हम ज़्यादा ध्यान दें, आत्म अभिमानी स्थिति पे। ये चीज़ हमारे बहुत काम और सहयोग देगी। इसको बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। तो हमें आत्म अभिमानी बनना है, और इससे हम अपने बंधनों को भी काट सकते हैं, और योग भी हमारा बहुत अच्छा होगा। तो आज इस हफ्ते हम स्पेशल अटेंशन दें अपनी स्थिति पर, सोल कॉन्शियसनेस पर। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है ज्ञान योग या धारणा से संबंधित, तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में, प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।